रामानंद सागर के निर्देशन में बने धारावाहिक रामायण में सीता का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री दीपिका चिखलिया को भारत के हर घर में सीता के रूप में पहचाना जाता है। रामायण के अलावा कई और टीवी शोज का भी दीपिका हिस्सा रही हैं। माता सीता के किरदार को पर्दे पर जीवंत करने वाली अभिनेत्री दीपिका चिखलिया की आज हम आपको कुछ रोचक बातें बताते हैं। दीपिका का जन्म 29 अप्रैल 1965 को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हुआ था। दीपिका का रुझान शुरुआत से ही अभिनय की तरफ था। वो अपने स्कूल में हमेशा छोटे मोटे नाटकों में भाग ले लिया करती थी। एक इंटरव्यू में दीपिका ने खुद बताया कि उनके पिताजी का ट्रांसफर कोलकाता में हुआ, जहां वो 4 साल रही। एक पार्टी के दौरान बंगाली फिल्मों के जाने माने अभिनेता उत्तम कुमार ने जब उन्हें देखा तो उन्होंने अपनी फिल्म में दीपिका को बाल कलाकार के रूप में लेने की बात कही। हालांकि दीपिका बहुत छोटी थी, इसलिए उनके मम्मी पापा ने इसकी इजाजत नहीं दी। 14 साल की उम्र में दीपिका ने कमर्शियल विज्ञापनों में काम करना शुरू कर दिया था। दीपिका के फिल्मी करियर की शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी। उनकी पहली फिल्म राष्ट्रीय प्रोडक्शन द्वारा मिली। साल 1983 में उन्हें सबसे पहले राज किरण के साथ फिल्म सुन मेरी लैला में मुख्य अभिनेत्री के तौर पर देखा गया। दीपिका ने एक इंटरव्यू में बताया कि यह फिल्म इतने बड़े बैनर की थी, फिर भी इसको रिलीज होने के लिए बहुत वक्त लगा। हालांकि अंत में इस फिल्म को रिलीज की तारीख मिली और ये फिल्म काफी अच्छी भी चली। राष्ट्रीय प्रोडक्शन ने न सिर्फ दीपिका को अच्छी शुरुआत दी, बल्कि अपने एक धारावाहिक पेइंग गेस्ट के एक एपिसोड में काम करने के लिए भी पूछा। दीपिका ने तुरंत हाँ कर दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि फिल्मों के बाद उस समय टीवी में काम करना बहुत बुरी बात थी। ऐसा समझा जाता था कि इस कलाकार के पास कोई काम नहीं है, इसलिए अब वो टीवी में आ गया है। लेकिन राष्ट्रीय प्रोडक्शन के ऊपर उनका एक एहसान था, इसलिए वो इस धारावाहिक के लिए मना नहीं कर पाई। इस धारावाहिक के बाद दीपिका के पास दूसरे टीवी शोज की लाइन ही लग गई। उन्होंने रामानंद सागर के धारावाहिक विक्रम बेताल में शानदार काम किया। इस धारावाहिक की अलग अलग छोटी छोटी कहानियों में वो कई छोटे और बड़े किरदारों में भी नजर आई। उन्होंने इस धारावाहिक में इतना काम किया कि वो रामानंद सागर की सबसे पसंदीदा अभिनेत्रियों में से एक बन गई। उस दौर में मीडिया में उनकी छवि ऐसी बन गई थी कि उन्हें टीवी शोज की रानी कहा जाने लगा था। फिर वक्त आया जब दीपिका को रामानंद सागर के ही सबसे लोकप्रिय टीवी धारावाहिक रामायण में सीता के किरदार के लिए चुना गया। हालांकि उन्हें यह धारावाहिक इतनी आसानी से नहीं मिला था। इस किरदार के लिए लगभग 25 कलाकारों के साथ उन्होंने स्क्रीन टेस्ट दिया था। चूंकि दीपिका पहले से ही अभिनय में सक्रिय थी, इसलिए उनके लिए ये टेस्ट देना थोड़ा सा आसान रहा। टेस्ट में उनके संवाद बोलने और चेहरे के हाव भाव के ही नहीं, बल्कि उनके चलने फिरने का भी पूरा जायजा लिया गया था। दीपिका की जिंदगी में सीता का ये किरदार उनके लिए अब तक का सबसे बड़ा काम रहा। इस किरदार को निभाने के बाद उन्हें भारत के घर घर में जाना जाने लगा। यही नहीं, उनकी लोकप्रियता इतनी ऊपर हो गई कि उस समय के भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उन्हें खुद अपने यहाँ दावत पर बुलाया था। दीपिका एक बार की घटना का जिक्र करते हुए बताती हैं कि उनके घर पर एक शादी का निमंत्रण पत्र आया। दीपिका के पिता ने वो पत्र दीपिका के हाथ में देते हुए कहा कि पढ़ो। उन्होंने वो पत्र खोला और हैरान रह गई। उस पत्र में साफ साफ लिखा हुआ था, हस्त मिलाप का समय रामायण धारावाहिक के एपिसोड के खत्म होने के बाद। इस किरदार को निभाने के बाद न जाने और ऐसे कितने ही किस्से दीपिका के अनुभव का एक हिस्सा बने। टीवी और फिल्मों में काम करने के अलावा दीपिका ने अपनी उपस्थिति भारतीय राजनीति में भी दर्ज कराई। साल 1991 में उन्होंने भाजपा की तरफ से गुजरात के बड़ौदा सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा। उन चुनाव में उन्होंने राजा रणजीत सिंह गायकवाड़ को 50,000 वोटों से मात दी थी। हालांकि वो बताती हैं, राजनीति में जाने का उनका कोई विचार नहीं था। ये तो रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरविंद त्रिवेदी की वजह से हुआ था। उन्होंने ही दीपिका को राजनीति में जाने की सलाह दी थी। दीपिका ने कॉस्मेटिक्स के एक बहुत बड़े व्यापारी हेमंत टोपीवाला से शादी की। इस शादी से उन्हें 2 लड़कियां हुई, जिनका नाम निधि टोपीवाला और जूही टोपीवाला है। दीपिका को शुरुआत से ही पेंटिंग करने का बहुत शौक रहा है। आज भी जब उन्हें खाली वक्त मिलता है तो वो अपना समय पेंटिंग करने में इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा वो अपने पति के बिजनेस में हाथ बटाती हैं। उनके ऑफिस में दीपिका रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करती हैं और साथ ही वो कंपनी की मार्केटिंग हेड भी हैं। अमर उजाला.com